Let's see this problem. A metallic rod of length L is rotated above an axis passing through one end and perpendicular to its length in a region of uniform and perpendicular magnetic field B. The rod completes F revolution per second. Find EMF induced between two ends of a rod. बच्चों ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे पास एक रॉड है इस तरीके से, है ना, और इसको रोटेट किया जा रहा है किस एक्सिस के अबाउट, यहाँ मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्सिस जो है वो रॉड के परपेंडिकुलर है और उसके एक एंड से पास कर रही है ना, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर है इस तरीके से, है ना। तो बच्चों हमें पता है ये जो रॉड है वो इस तरीके से रोटेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे है, परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पे एक्सिस जो है उसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, अलग प्लेन में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक्सिस को मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक्सिस को मैंने कैसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे। तो एक्सिस का डायरेक्शन कैसे है, आपकी तरफ जाता हूँ ऐसे। अभी भी ये क्या है, रॉड के परपेंडिकुलर, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे है, ऐसे है, और ये रोटेट कैसे कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, ओमेगा है। अब हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, VBL। अगर तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाता है, ये VB। लेकिन आप जरा ध्यान दो, रॉड के प्रत्येक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमें x डिस्टेंस पर जाकर के छोटी सी थिकनेस कट करनी पड़ेगी रॉड को और उसको हम क्या बोलेंगे, dx। अब आप जानते हो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ओमेगा इंटू एक्स के बराबर होगी। तो छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, v की वैल्यू क्या लिखोगे, ओमेगा एक्स। v तो कांस्टेंट है और इसकी जो छोटी सी लेंथ है वो किसके बराबर है, dx। अगर आपको यहां से यहां तक का इंड्यूस ईएमएफ चाहिए तो आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी। चलिए ओमेगा और बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन, है ना, x बराबर 0 से लेकर के l तक क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। चलिए तो यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका कितना आ जाएगा, ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और लिमिट आप कहां से लगा दोगे, 0 से l। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया आपके पास इसकी वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बच्चों। लेकिन ये ओमेगा आपको दे करके रखा नहीं गया है, आपको बोला गया है कि एफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना, एफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ऐसा बोला गया है। यानी कि बच्चों एक सेकेंड में ये कितनी एंगल चल लेता है, एफ मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 पाई एफ हो जाएगी। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो बी बाई 2 एल स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 2 पाई एफ। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, पाई बी एफ एल स्क्वायर। दिस इज द हमारा फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई बी एफ एल स्क्वायर। तो हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर वी बी एल।